अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाई साहब जापान से मोहम्मद इदरीस आपकी खिदमत में हाजिर है जापान से। तो दोस्तों आज की वीडियो है जी ये सैलरी के बारे में ही कि एक दोस्त से मेरी मुलाकात हुई यहाँ जापान में ही। तो उसने मुझे कहा भाई आपने बताया है कि सैलरी जो है जापान में 3 से 4 लाख बंदा आराम से कमा लेता है पाकिस्तानी। तो भाई मुझे घर वाले पूछते हैं कि भाई वो इदरीस की वीडियो देखी है तो वो बता रहा है कि सैलरी इतनी बनती है, तो तुम भी जापान में हो तो तुम हमें पैसे भेजते नहीं, तुम्हारे पैसे कहाँ पे जाते हैं। तो मैंने उसको कहा हाँ ठीक बात मैंने बताई है, तो घर वाले भी सही बताते हैं, तुम उनको पैसे भेजो क्यों नहीं भेजते। तो वो कहता है जी इतने पैसे बचते ही नहीं, तो अभी बचते नहीं। तो मैंने उसको पूछा अच्छा भाई बैठो आप जरा थोड़ा, ये तो मेरी वीडियो के बारे में भी तुम बता रहे हो जी आपने बनाई है वीडियो, तो मैंने तुमको कहा जी झूठ है वीडियो। अच्छा भाई मुझे झूठ बोलने का क्या फायदा होगा, अभी बैठो यहाँ पर, मेरी जान पहचान वाला ही था। चलो भाई अब तुम बोल रहे हो कि झूठ है तो बताओ मुझे थोड़ा सा हिसाब करो ना मेरे साथ, तुम तो अभी जापान में हो मैं भी जापान में, थोड़ा हिसाब करो तो फिर मैं बताता हूं कि झूठ क्या है सच क्या है। अब हिसाब मैं आपको बताता हूं, आप खुद भी इसका अंदाजा लगा लेना। अच्छा जी उसको मैंने पूछा बताओ तुम्हारा एक हफ्ता दिन का काम है और एक हफ्ता रात का काम है, रात को 10 बजे के बाद 25% सैलरी जो है वो ज्यादा हो जाती है। ये रूल है जापान का। अगर 1,000 रुपया बंदे की सैलरी है मिसाल के तौर पे तो 10 बजे के बाद वो 1250 हो जाएगी। अगर किसी की 1200 है तो वो 1500 हो जाएगी 1 घंटे की। अच्छा जी और ये रात का एक जो काम है, तो मैंने उसको पूछा चलो टोटल सैलरी तुम बताओ कितनी है तुम्हारी निकलती है। मुझे तो पता है तुम्हारी कितनी निकलती है सैलरी, मुझे ये हिसाब पता है, मैंने पहले किया था ये काम। अब बताओ कितनी सैलरी। वो उसने बताया जी सैलरी मेरी निकलती है तकरीबन जापान के 2,80,000 90,000 इतनी सैलरी निकलती है, बल्कि 3 लाख के आसपास सैलरी निकलती है इन हालात में भी, कोरोना के हालात में भी मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा कि ओवर टाइम जो है वो कम लग रहा है, अगर ओवर टाइम ज्यादा लगेगा तो सैलरी इससे ऊपर जाएगी। ये सैलरी वो है जो टैक्स कटने के बाद इसके हाथ में इतनी आती है, क्योंकि टैक्स जो है वो 35-40 हजार रुपया टैक्स कट जाएगा हर महीने, सैलरी का भी और इंश्योरेंस वगैरह के टैक्स भी कटते हैं। मैं टैक्स भी साथ में बताता हूं, किसी बंदे को ये ना हो भाई सैलरियां ज्यादा ज्यादा जा रही हैं ऊपर, भाई टैक्स भी है उतने हिसाब से ही, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है सैलरी बंदे की ठीक निकलती है। अब बंदा ना शुक्रा हो तो उसका तो कोई हल नहीं है। अच्छा जी उसने बताया जी मेरी सैलरी इतनी, कभी 2,80,000 और कभी 2,70,000 सैलरी मेरे हाथ में आती है, यानी कि सारे टैक्स काटने के बाद। अच्छा जी चले 2,70,000 ही ले लें, तुम्हारी 2,70,000 सैलरी आती है, ये जापानी यन के हिसाब से, पाकिस्तान में बाद में इसको कन्वर्ट करते हैं कितने बनते हैं। अच्छा 2,70,000 हो गए। अब इसमें से तुम्हारा खर्चा कितना आता है रूम का, 2 बंदे तुम लोग रूम में रहते हो, 30,000 तुम्हारा रूम का किराया है और खाने पीने का और बिजली वगैरह मिला के सारे टोटल मिला के 20,000 वो चीजों के डाल लें, खाने पीने का और बिजली वगैरह का, और 50,000 तुम्हारा रूम का टोटल खर्चा हो गया। 30,000 रूम का किराया और 20,000 बाकी का खर्चा, 50,000 टोटल खर्चा हो गया। अब 50,000 टोटल खर्चे में से तुम लोग 2 बंदे हो तो आधा आधा करना है तुम दोनों ने, 25,000 दोनों को आ गया। चलो ज्यादा करके 30,000 कर लो एक बंदे का खर्चा, ठीक है हाँ जी बस इतना ही आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। वो खुद बोला ठीक है इतना ही आता है, बोला सही है ना, 30,000 खर्चा हो गया एक बंदे का। तो अब 2,70,000 है, उसमें से निकाल दो 30,000, बाकी कितने बच गए आप खुद सोचते जाए, हिसाब करते हैं 2,30,000 बाकी बच गए। चलो तुम्हारी गाड़ी है 10,000 गाड़ी का पेट्रोल लगा लो, 5,000 6,000 गाड़ी की इंश्योरेंस लगा लो, और बाकी तुम्हारा मोबाइल जो है उसका 3,000 महीने का बिल है, सब निकाल के भी 30,000 तुम मजीद भी निकाल लो तो 2 लाख फिर भी जापान का तुम्हारे पास बचता है। जितने मर्जी भी खर्चे करो 2 लाख तुम्हारे पास फिर भी बचता है। बोलता है हाँ इस हिसाब से 2 लाख बनता है, तो 2 लाख को अगर पाकिस्तान के हिसाब से जरब दे लो तो 3 लाख बन गया। तो मैं भी यही बोल रहा हूं कि 3 लाख जो है बंदा आराम से बचत कर सकता है बचत भी। तो अगर सैलरी की बात करूं तो सैलरी तो 4 लाख के नजदीक तुम्हारी पहुंच गई, 2,70,000 को जरब दे लो तो 4 लाख के आसपास सैलरी निकल गई है, लेकिन खर्चे निकाल के तुमको कितने बच गए 3 लाख। अब 3 लाख जो तुमको बचे हैं पाकिस्तान के हिसाब से, इसमें से तुम अगर अय्याशियों में खर्चे करो या फजूल कामों में लगाओ तो ये तो कोई बात नहीं है। और ये तो नहीं बोल सकते कि जापान में पैसे बचते नहीं है या पैसे इतने होते नहीं है, सैलरी इतनी बनती नहीं है, बंदा झूठ बोल रहा है। वो मान तो गया ये बात, लेकिन फिर भी बोलता है नहीं, घर वाले बोलते हैं कि वो तुम्हारी सैलरी है वो तुम भेजते नहीं। तो मैं बोला भेजो ना घर में, क्यों नहीं भेजते पैसे, नहीं मैं उनको बोल दिया कि नहीं इतनी सैलरी बनती नहीं है। अच्छा सारी बातें मानकर फिर भी लास्ट में नहीं इतने पैसे बनते नहीं है। भाई अभी मेरे साथ तुमने हिसाब किया ना, तुम्हारी सैलरी का मैंने हिसाब करके तुमको बताया है, तो इतने 3 लाख बनते हैं, हाँ बनते हैं, लेकिन मैं उनको बोला नहीं बनते, बनते हैं ना,
तो ये नहीं बोलो कि झूठ है, बात झूठ नहीं है। हाँ, तुमने झूठ बोलना है तो वो तुम्हारी स्वाबदीद है, तुम जानो, अल्लाह जाने, तुम्हारे घर वाले जाने। लेकिन ये बोलो कि भाई ये बंदा बात ही झूठ कर रहा है, तो जो बंदा भी कोई और भी हो, अगर किसी को डाउट हो तो भाई मुझसे हिसाब कर ले। मैं भी जापान में हूं, मुझे मालूम है यहाँ पे कितने अखराजात होते हैं, तो मैं उसको गिनती करके बता दूंगा कि ये अखराजात यहाँ पे हैं। तो यही अखराजात होते हैं हर बंदे के। तो 2 लाख जापान का तो बचता है। अब अगर कोई बंदा बोले कि 2 लाख बचता है, पाकिस्तान का 3 लाख बन गया, 1 लाख मैं घर में खर्चा भेज देता हूं, फुला मैं आधे पैसे वहां भेज देता हूं, तो मेरे पास बचता नहीं है, तो भाई ये तो आपकी टेंशन है ना, बचता है या नहीं बचता। आप किसी को ना भेजो, लेकिन सैलरी तो आपकी 3 लाख निकल आई ना जापान के हिसाब से। तो दुबई में तो लोग 800 दिरहम या 1000 दिरहम में भी काम करते हैं, तो वो भी तो घर में भेजने के लिए ही काम करते हैं, भले उनके पास कुछ नहीं बचता। बल्कि सऊदीया में तो 5-5 साल तक भी लोग नहीं आते वापसी। आप खुद सोचें। तो भाई ये बात नहीं है, पैसे बनते हैं। अब कोई नहीं बेचता या कोई झूठ बोलता है तो उसका जिम्मा मैं तो नहीं बोल सकता, या मेरे बारे में कोई बंदा बोले जी ये झूठ बोल रहा है, तो भाई मुझे झूठ बोलकर फायदा क्या होगा? आप खुद सोचें, मुझे क्या फायदा होगा झूठ बोलकर? मैं तो सच बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो यहाँ पर हालात हैं। लेकिन जो लोग जापान में है ना, उनमें से कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोगों को ऐसी वीडियो अच्छी नहीं लगती कि ये हकीकत जो है ये बंदा बता रहा है, हम लोगों ने क्या क्या झूठ बोले हैं। एक बार ये पिछले साल गवर्नमेंट ने दिए थे 1-1 लाख रुपया पूरे जापान में हर बंदे को। तो एक बंदे ने ऐसे ही मुझे मोबाइल पे मैसेज किया कि यार जो 1 लाख जो मिले हैं ये क्या वापस देने हैं या नहीं वापस देने। हमारा भाई है वहां पर, तो वो बोलता है ये 1 लाख मैंने कर्जा दिया है गवर्नमेंट ने हमें, तो ये मैंने 1 लाख वापस देना है। तो फिर उसके मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई, भाई वो 1 लाख रुपया गवर्नमेंट ने पूरे मुल्क को दिया था, जापान में जो भी लोग हैं, तो ये पैसे इमदाद के तौर पे मिले थे, ये वापस नहीं देने। अब आप वो सोचिए, लोग कैसी कैसी फिल्में चलाते हैं। अब उसके बारे में क्या बोला जा सकता है? तो ये भी एक फिल्म ये 2-3 दिन पहले मेरे साथ उसने चलाई, तो मैंने उसको जवाब दिया। आखिर मान तो वो गया, लेकिन आखिर में फिर भी नहीं, मैं घर वालों को बोला नहीं इतने पैसे नहीं बचते, ये वीडियो झूठ है, ये झूठ है। अच्छा, घर वालों को बोलो मुझसे बात कर लें डायरेक्ट, मैं उनको बता देता हूं। इसमें मुझे क्या नुकसान होगा? जो बात सच है मैंने वही बता दिया, लेकिन वही बात है, मानना है नहीं है, दूसरे बंदे को खुद गलत बोलना है। अपने बंदा कोई गलत काम करे तो उसका तो भाई मैं कुछ नहीं बता सकता। जिसने गलत करना है उसके पास अगर 2 लाख या 2 लाख 2 करोड़ रुपया भी होगा तो वो भी काम है अय्याशियों में। आप यूट्यूब पर देखें, अरबों लोग जीते हैं लॉटरियां, अरबों डॉलरों की लॉटरियां जीते हैं लाखों करोड़ों की, लेकिन आखिर में कुछ पैसा नहीं उनके पास बचा। क्या वजह हुआ? अय्याशियों में, वो म्यूजिक पार्टियों में, और बस पिकनिक वगैरह में घूमते फिरते रहे, लड़कियों वाले काम किए, बस अल्लाह खैर सलाह, कोई पैसा बचत नहीं हुआ। तो भाई अगर गलत काम करेंगे तो करोड़ों भी खत्म हो जाते हैं, और अगर अच्छे तरीके से चलें तो हजारों में भी अल्लाह बरकत देता है। बस अपनी अपनी सोच है। ये वीडियो का यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।